नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इन दिनों हम बीए पार्ट द्वितीय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आचार्य केशव दास के बारे में चर्चाएं की थी। आज हम उनके काव्य के जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनके ऊपर चर्चा करें। हमारे पाठ्यक्रम में केशव दास की जो प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका से कुछ अंश लिए गए हैं। रामचंद्रिका के बारे में थोड़ा सा परिचय हम पहले प्राप्त करेंगे। रामचंद्र चंद्रिका के नाम से लिखा गया है, इसको रामचंद्रिका भी बोलते हैं। 1601 में इस की रचना हुई। इसे ये जो पूरा प्रबंध काव्य है इसमें 39 प्रकाश या सर्ग हैं। 1717 इसमें छंद है और इस पूरे जो ग्रंथ है ये इसमें 24 प्रकार के मात्रिक और 58 प्रकार के वर्णिक छंदों का कवि ने प्रयोग किया है। इसलिए आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा है। इस ग्रंथ की रचना के संबंध में आचार्य केशव ने लिखा है कि 1658 कार्तिक बुध शुद्ध बुधवार रामचंद्र की चंद्रिका तब लीनो अवतार, अर्थात संवत 1658 में इस ग्रंथ की रचना केशवदास ने की है। लाला भगवान दीन द्वारा रचित जो टीका है वो सबसे प्रमाणिक और अच्छी मानी जाती है, सबसे प्रसिद्ध वो टीका मानी जाती है। इस महाकाव्य को रचने की प्रेरणा कवि को वाल्मीकि से ही मिली, ऐसा उन्होंने लिखा है। रामचंद्रिका पर सीधा सीधा जो प्रभाव है वो वैसे तो रामचंद्रिका भगवान राम की राम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। राम कथा पर इससे पहले बहुत सारे काव्य रचे गए हैं। वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है और भी कई तरह के जैन काव्य में रामायण लिखी गई है। हालांकि कथा वही है लेकिन कुछ जगहों पर रामायण की कथा से साम्य नहीं भी मिलता है। ये जो पूरा का पूरा ग्रंथ है इस पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक आदि ग्रंथों का ज़्यादा प्रभाव है। इसीलिए चूंकि नाटकों से इसकी कथा वस्तु प्रभावित है, इसलिए इसमें संवाद योजना बहुत ही अच्छी है और वो नाटकीय की तरह है। राम को अवतारी पुरुष ही माना गया है और जगह जगह पर उनसे उपदेश भी इसमें दिलवाया गया है, इसलिए उपदेश परक रचना ये लगती है। रामचंद्रिका में भी आचार्य केशव की जो आचार्यत्व की विशेषता है वो इसमें भी प्रबलता से दिखाई देती है। विविध प्रकार के छंदों के उदाहरण प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति के कारण ऐसा लगता है जैसे किसी को पिंगल शास्त्र का ज्ञान करा रहे हैं। रामचंद्रिका की भाषा संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा है। अलंकार के चमत्कार के चक्कर में बोझिल व क्लिष्ट हो गई है। कवि की सहृदयता से अधिक पांडित्य का प्रदर्शन इस काव्य में हुआ है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो यहाँ तक कहा है कि निसंदेह ये केशव के महान पांडित्य एवं आचार्यत्व को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने वाली रचना है। आचार्य शुक्ल ने भी केशवदास के बारे में कई तरह की टिप्पणियां की है। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है
कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उसका कारण यह है कि जहाँ पर रमणीय प्रसंग होने चाहिए थे, वहाँ पर आचार्य केशव ने ज़्यादा वर्णन नहीं किया है। तो ये एक सफल प्रबंध काव्य तो है, लेकिन इसमें एक महाकाव्य के रचयिता में, महाकवि में जो गुण होने चाहिए, वो गुण ऐसा लगता है केशव दास में नहीं थे। वो आचार्य अधिक हैं, कवि कम दिखाई देते हैं, सहृदय कवि कम है। तो इस प्रकार से हमने ये कुछ जानकारी रामचंद्रिका के बारे में प्राप्त की। अब हमारे पाठ्यक्रम में संक्षिप्त रामचंद्रिका के रूप में संकलित की गई है। तो इसमें वही कांड हैं जैसे रामचरितमानस में कांड हैं। पहला जो कांड है वो बालकांड है। बालकांड में पहली सरस्वती वंदना है। सरस्वती जो वंदना है उसको कवि ने मंगलाचरण के रूप में यहाँ रखा है। मंगलाचरण हम जानते हैं कि कोई भी जो प्रबंध काव्य होता है उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए कवि अपने इष्ट देव की या किसी देवी देवता की वंदना करता है। उस वंदना को ही मंगलाचरण कहते हैं। तो यहाँ मंगलाचरण के रूप में कवि ने सरस्वती, वाग्देवी सरस्वती की वंदना की है। इसी से काव्य की शुरुआत उन्होंने की है। अब सबसे पहले हमें सरस्वती वंदना का जो ये छंद है इसका वाचन करेंगे, फिर इसका भावार्थ समझने की कोशिश करें। देखिए, वाणी जगे राणे की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति कहो कौन की उदार भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप व्रत कही कही, हारे सब कही न कहूँ गई। भाविभूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास के हुन बखानी काऊ पे गई। पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 60 मुख, तदपि नई नई। नाती वर्णे 60 मुख, तदपि नई नई। कवि ने अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए माँ वीणापाणी वाग्देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया है। कह रहे हैं कि इस संसार में किसी की भी बुद्धि, वाणी जगरानी सरस्वती की, जगरानी का जगत की रानी जो सरस्वती हैं, वाणी यानी सरस्वती की उदारता बखानी जाए, इनकी उदारता का बखान किया जाए, वर्णन किया जा सके, ऐसी मति को की उदार कौन की गई। इतनी उदार किसी को बुद्धि नहीं है। कवि कहता है कि संसार में किसी की भी बुद्धि इतनी उदार और विशिष्ट नहीं है जो संसार की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके। आगे कह रहे हैं कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध, देवता सभी देवता, अतीव प्रसिद्ध सिद्ध योगी, ऋषिराज ऋषियों के राज, तपवृद्ध तपस्वी, कई कई हारे सब, सभी कह कह करके हार चुके हैं, कहीं न क्यों लई, लेकिन किसी से भी सरस्वती की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सका। कह रहे आदमी की, साधारण व्यक्ति की बात तो छोड़िए, देवता जो अत्यधिक प्रसिद्ध सिद्धगण हैं, वो महर्षि बड़े बड़े तपस्वी भी इनका गुणगान करते करते थक गए, पर उनसे भी इसकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं हो सका। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सरस्वती की महिमा का पूर्णतया वर्णन नहीं
कर पाया। क्यों? क्योंकि वह वर्णनातीत है, वर्णन से परे है। भावी, भूत, वर्तमान जगत बखानत है। आगे कह रहे हैं भावी यानी भविष्य, भूत यानी भूतकाल, वर्तमान यानी वर्तमान काल, जगत बखानत है। अतीत काल में भी संसार के लोग इनकी प्रशंसा गाते थे, वर्तमान काल में भी गा रहे हैं, तथा भविष्य में भी यह इनका का गुणगान का जो क्रम है वो चलता रहेगा। लेकिन अभी तक किसी के द्वारा इसका परिपूर्ण वर्णन नहीं किया जा सका है। भावी, भूत, वर्तमान जगत बखानत है। जगत हमेशा से इनका बखान करता आया है, वर्णन करता आया है, लेकिन किसी ने भी इनका वर्णन नहीं कर सके। केशवदास क्यों ने बखानिका हो गई? केशवदास जी कह रहे हैं किसी से भी इनका वर्णन नहीं किया जा सका है। अब क्यों नहीं किया जा सका है बता रहे हैं। वर्णेपति चार मुख, सरस्वती के पति ब्रह्मा जी चार मुखों से उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। पूत वर्णे पांच मुख और उनके पुत्र शिव जी पांच मुखों से उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। नाती वर्णे षटमुख और उनके नाती, नाती का मतलब उनके कार्तिकेय, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय षटमुख यानी छह मुख से उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। लेकिन तदपि नहीं, लेकिन फिर भी वे हमेशा नूतन नई लगती है, अर्थात हमेशा परिवर्तनशील रहती है। इनकी उदारता नित्य नई बनी रहती है, अर्थात इनकी महिमा नित्य नई सी लगती है। इस तरह वर्णनातीत है, वर्णनातीत महिमा वाली इस सरस्वती देवी की महिमा का अपरंपार है। इसलिए कवि कह रहा है मैं इनको वंदना करता हूँ, इनकी वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से कवि ने सरस्वती की अनिवर्तनीयता का वर्णन किया है। ब्रह्मा को सरस्वती का पति बताया है, शिव जी को पुत्र बताया है और कार्तिकेय को उनका नाती बताया है। ऐसा पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनसे ये साम्य नहीं भी रखता है। वर्णावृत्ति में अनुप्रास कई नई वर्णे में पुनरुक्ति प्रकाश, विप्सा और यमक जैसे अलंकार है। पूरे छंद में अगर देखा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार है। दंडक ये छंद है जिसमें यति और गति इसकी प्रशंसनीय है। दंडक हम जानते हैं कि 32 मात्राओं से अधिक और 26 वर्णों से अधिक के जो छंद होते हैं वो दंडक कहलाते हैं। हिंदी में दो दंडक बहुत प्रसिद्ध हैं, मनहरण, कवित्त और गणाक्षरी। तो इस प्रकार से ये जो पद्य है इसमें कवि ने अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए एक तो मंगलाचरण किया है, दूसरा सरस्वती की अनिवर्तनीयता का वर्णन भी कवि ने किया है। आज की क्लास में इतना ही। अब हम अगली क्लास में आगे अध्ययन करेंगे।